कई तरह के बदलाव कर एक संशोधन कानून बना। इस कानून के बनने के पहले से ही देश का मुसलमान इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा था और बनने के बाद भी मुस्लिम समाज का रुख इसके प्रति बहुत सख्त रहा। देश का कोई एक हिस्सा नहीं बचा जहां मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन उतरा ना हो। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भरपूर उनका साथ मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। करीब 5 महीने तक सुनवाई चली और आज सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ एक बड़ा आदेश दे दिया। कोर्ट ने 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया, यानी कि इंटरिम स्टे लगा दिया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 बदलावों पर स्टे लगाया, क्या उससे अब वक्फ बोर्ड की लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्या वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई, जीत गए मुसलमान? वक्फ बोर्ड में सदस्य बनने के लिए कौन मुसलमान, यह कैसे तय करेगी सरकार? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। इस साल 2025 में अब तक अगर देखें तो 8.5 महीने बीते हैं। इस दौरान अगर सरकार के किसी एक फैसले की सबसे ज्यादा आलोचना हुई, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो वो है वक्फ संशोधन कानून। मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज से लेकर विपक्ष की तमाम सियासी पार्टियों ने ना सिर्फ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा, बल्कि हर स्तर पर इसका विरोध किया। संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम फ्रंट तक इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। आज सुप्रीम कोर्ट से इस पर एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। आपको बताते हैं। पहला फैसला वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर है। दरअसल मोदी सरकार के संशोधन कानून में यह प्रावधान किया गया था कि बोर्ड में कम से कम मिनिमम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य रूप से रहेंगे और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संख्या केंद्रीय बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में जब तक कोई सिस्टम तय नहीं हो जाता, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तीसरा यह कि सरकार के कानून में यह प्रावधान था कि कलेक्टर की रिपोर्ट आने तक वक्फ संपत्ति का फैसला नहीं होगा। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर तमाम याचिकाकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें कई खामियां गिनाई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम नहीं बल्कि फाइनल फैसला सुनाना चाहिए। सुनिए। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूजर पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है।
तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे। ओवैसी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फाइनल आदेश पारित करना चाहिए। आखिर क्यों ओवैसी ये कह रहे हैं, आपको समझाते हैं।